प्रत्यक्षमेव सर्वेश्वरं रत्नमण्डित शिशुपुरमुक्तं श्वेताम्बरे शोभितं मुक्तामालविभूषितं च हृदयसिंहासने संस्थितं भक्तानां वरदं प्रसन्नवदनं श्री सद्गुरु नौम्यहं श्री सद्गुरु नौम्यहं बंधु चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार जेहि सेवत नर होत है भव सागर से पार। मैं अपराधी जन्म का नख शिख भरा बिकार, तुम दाता दुख भंजना मेरा करो उद्धार। तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभाल। भक्ति दान मोहे दीजिए गुरुदेवन के देव, और कछु न चाहिए निस दिन तुम्हारी सेव। और कछु न चाहिए हर पल तुम्हारी सेव। गुरु जी को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही, कहे कबीर तिस दास को तीन लोक डर नाहि। मन मंदिर में विराजमान श्री सद्गुरु भगवान जी का पावन दर्शन करते हुए अपनी वाणी को, अपनी रचना को पवित्र करने के लिए, अपने ध्यान को श्री गुरु महाराज जी के पावन श्री चरणों में जोड़ने के लिए अपने दोनों हाथ खड़े करते हुए प्रेम सहित ऊंचे स्वर में जय घोष करेंगे। बोलो श्री गुरु महाराज की जय, बोलो नगले निवासी भगवान की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। धन्यवाद। परम आदरणीय, परम पूजनीय, प्रातः स्मरणीय, हृदय सम्राट, रूहानियत के शहंशाह, दया के सागर श्री सतगुरु भगवान जी के पावन श्री चरण कमलों में विराजमान भक्ति में गुरुमुख भाई बहनों, बुजुर्गों तथा प्यारे बच्चों, हम सभी किस्मत वाले हैं, सौभाग्यशाली हैं कि श्री सतगुरु भगवान जी ने हम सभी पर दया की है, मेहर की है, कृपा की है कि आज हमें श्री गुरु महाराज जी का पावन सत्संग सुनने को मिल रहा है, सत्संग का लाभ मिल रहा है। सत्संग मनुष्य के प्रारब्ध में नहीं होता, ये केवल परमात्मा की दया से ही मिलता है। सत्संग के साथ साथ संतों का सानिध्य भी हमें मिल रहा है, संतों का संग मिल रहा है। संतों के संग से तथा सत्संग सुनने से, नाम जपने से मन की मैल उतर जाती है, मन और आत्मा पाक पवित्र हो जाते हैं, मन साफ हो जाता है, निर्मल हो जाता है। जैसे यदि हमें किसी बर्तन में कुछ डालना है तो पहले उसको खाली करना जरूरी है, साफ करना जरूरी है। ठीक इसी तरह से नाम का अमृत भरने के लिए हमें अपने मन को पवित्र करना, निर्मल करना जरूरी है। संतों का संग शुभ होता है, संत चलता फिरता तीर्थ होते हैं। जहाँ सत्संग हो वहाँ प्रयागराज बनता है। मेघला और संत चले विहंगम चाल, जहां से भी गुजरे सबको करे निहाल। कि जैसे नदी जहां जहां से गुजरती है वहां की धरती को उपजाऊ बनाती जाती है, ठीक इसी तरह से संत भी जहां से गुजरते हैं वहां के लोगों को निहाल कर देते हैं, नाम की दौलत देकर माला माल कर देते हैं। परमात्मा की कृपा जिस घर पर होती है, जहाँ श्री गुरु महाराज जी की ज्योत जगती है, जहाँ गुरु महाराज जी का भजन कीर्तन होता है, जयकारा लगता है, उस घर में श्री गुरु महाराज जी का वास होता है। कृपा होए जिस पार ब्रह्म, होए साधु संग, ज्यों ज्यों बढ़ाइए त्यों त्यों हर्षाए रंग। कि साध संग जी प्रभु कृपा से ही सत्संग सुनने को मिलता है। और जितनी अधिक बार हम सत्संग सुनते हैं, संत महात्माओं के प्रवचन सुनते हैं, उतना ही हमारा मन पवित्र पाक साफ होता जाता है। सुत धारा लक्ष्मी पापी के घर भी होए,
सत्संग हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि पुत्र, धन, संपत्ति, जमीन, जायदाद, गाड़ी, बंगला, ये आदि ये तो सब पापी के घर पर भी होता है, लेकिन सत्संग और हरि कथा ये दोनों मिलनी बड़ी कठिन है। यदि परमात्मा की दया मेहर हो, कृपा हो, तभी सत्संग सुनने को मिलता है। जिस घर गुरु की भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, जा घर डेरा जम दियो, जीवित बसे शमशान। कि जिस घर में गुरु के प्रति कोई श्रद्धा भाव नहीं है, कभी कोई संत महात्मा मेहमान नहीं आया, उस घर में लोग रहते तो हैं, लेकिन मानो वे जीवित ही शमशान घाट में रह रहे हों। उनका हमेशा पड़ोसियों से लड़ाई झगड़ा, कला कलेश रहता है, घर में अशांति रहती है। कबीर संगत साध की, साईं आवे याद, वही घड़ी सुलक्षणी, बाकी घड़ी बर्बाद। कि संतों की संगति से परमात्मा का स्मरण हो जाता है। ये बड़ी सुलक्षणी घड़ियां हैं जिसमें हमारी हाजिरी परमात्मा के दरबार में लग रही है। एक घड़ी आधी से पुण्याद, तुलसी संगत साध की, कटे कोटि अपराध। कि थोड़ी देर के लिए ही सही सत्संग में आने से, संतों की शरण में आने से हमारे पूर्व जन्म के संचित इकट्ठे हुए करोड़ों अपराध कट जाते हैं, पाप कट जाते हैं। संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जेते जेते पग धरूं 100 यज्ञ समान। कि संतों से मिलने जाने के लिए मन से रूप, धन, बल, विद्या, पद इत्यादि माया का त्याग करना चाहिए। मन में किसी भी बात का अहंकार नहीं होना चाहिए। संतों की शरण में जाने से, सत्संग सुनने के लिए जाने का एक एक कदम का 100 अश्वमेघ का पुण्य मिलता है। बिन सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। कि प्रभु कृपा से ही सत्संग मिलता है और सत्संग से विवेक जाग जाता है। मनुष्य को अच्छे बुरे का ज्ञान हो जाता है। विवेक से ही सुमति आती है, जहां सुमति नहीं वहां विपत्ति नाना। बिना सत्संग मुसीबतें झेलनी पड़ती है, दुख उठाने पड़ते हैं। तो ये सत्संग की महिमा मैंने आपको बताई, सत्संग के लाभ बताए। इसके बाद मैं सतगुरु कबीर साहब जी की वाणी आपको सुनाता हूं, तो सुनेंगे ध्यान से। सर्व जून में मानुष अंगा, सर्व जून में है यह चंगा, और जून में सुरती नाही, इस विधि सर्व जून का साई। कबीर साहब फरमाते हैं कि सूरत केवल मनुष्य जन्म में ही मिलती है। जीवात्मा तो पशु पक्षी पेड़ पौधों सब में है, परंतु सूरत केवल मनुष्य तन में ही प्राप्त होती है। सूरत के कारण ही इंसान को सब योनियों में सर्वश्रेष्ठ का माना गया है। मानुष जन्म सुधारो साधो, धोखे काहे बिगारो, ऐसा जन्म बहुर नहीं पड़ियो, जन्म जुआ मत हारो। कबीर साहिब फरमाते हैं कि हे जीव, इस मनुष्य तन को व्यर्थ में ना खो। तुम्हारी सूरत बहिर्मुखी हो रही है और अपना अनमोल समय नष्ट कर रही है। ये अवसर जो मनुष्य देह का मिला है, इसका पूरा लाभ उठाओ, वरना एक जुआरी की भांति सब कुछ हार जाओगे। पता नहीं मनुष्य देह, ये मनुष्य शरीर, ये मनुष्य चोला दोबारा मिले या ना मिले। होठ कंठ हाले नहीं, मुख नाही नाम उचार, गुप्त स्मरण जो लखे, सोई हंस हमार। कबीर साहब फरमाते हैं कि भाई, हमारा सुमरन ना तो माला द्वारा होता है, ना कंठ से ऊंचा ऊंचा बोलने से होता है, ना नाचने से, ना गाने से, ना जीभा हिलाने से की जरूरत है। वह सुमरन सुरत शक्ति से किया जा सकता है। आत्मा की दो शक्तियां हैं, सुरत और निरत। सुरत का काम सुमरन करना है, सुनना है, और निरत का काम देखना या ध्यान करना है।
सुरत से परमात्मा का सिमरन करो और निरत को जगाकर उस परमात्मा को देखने का अभ्यास करो। इसी काम को संतों की भाषा में, संतों की तालीम में भजन बंदगी कहते हैं। भजन करो सुरत लगाए के, जब हो आधी रात, करके पुनः भागो नहीं और अंतर में राख। जो प्रिया संग सोहती कहती नहीं हर्षाए, गर्भ होत है तासु जब जग में हो प्रकटाए। सतगुरु कबीर साहब फरमाते हैं कि मालिक की बंदगी उस समय करो जब आधी रात हो, दुनिया सो रही हो और तू अपने प्रभु की याद में मगन हो। उसकी याद, उसका सुमरन ना सुरत द्वारा, उसका सुमरन तू सुरत द्वारा कर रहा हो। अंतर्मुख होकर सुरत उसकी याद में खो जाए। सुरत जिसकी सत्ता से मन और इंद्रियां काम करती है, और वही सुरत जब परमात्मा की भजन बंदगी या सुमरन में लग जाएगी तो इंद्रियां और मन दोनों शिथिल हो जाएंगे, कमजोर पड़ जाएंगे, नीरत जागेगी। नीरत से अपने गुरु का ध्यान करो, ध्यान जगेगा और सूरत की वह आंख जो नीरत है उसकी देखने की शक्ति जाग उठेगी। इस प्रकार भजन बंदगी द्वारा सूरत और नीरत को स्थिर कर रखने का अभ्यास करना चाहिए। मालिक के प्रेम में मगन होना संतों की तालीम का आरंभ है। यह परा विद्या है। यहाँ से जड़ और चैतन्य की गांठ खुलने लगती है। आत्मा और परमात्मा के मिलन का मार्ग खुलता है। जड़ शरीर और चैतन्य आत्मा की जो गांठ लगी है वो खुलनी ही चाहिए, तभी आत्मा परमात्मा से मिल सकती है। सत्संग करो तो चौहटे, देखिए कबीर साहब क्या कहते हैं यहाँ पर कि सत्संग करो तो चौहटे, ज्ञान कथो तो दोए, भजन करो तो एकला, तहां ना दूजा होए। कबीर स्वयं सतगुरु कबीर साहब ने फरमाया है कि यदि तुम्हें सत्संग करना है, कथा कीर्तन करना है तो चार भाई मिलकर करो। यदि अंतर्मुखी रूहानी मंडलों की चढ़ाई में आने वाली कठिनाइयों पर कोई ज्ञान चर्चा करनी है तो दो व्यक्ति बैठकर करो। और यदि परमात्मा का सिमरन, बंदगी या भजन करना है तो आधी रात को अकेले बैठकर करो। वहां दूसरा नहीं होना चाहिए। दूसरा व्यक्ति तो क्या, परंतु सुरत में दूसरा विचार तक नहीं आना चाहिए। भजन बंदगी में तो जिसका सिमरन कर रहे हो वही एक आपके ध्यान में होना चाहिए। मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाऊं। सतगुरु कबीर साहब ने फरमाया है कि यदि ध्यान करना है तो चैतन्य गुरु का धरो, वही तुम्हारा ठाकुर है, वही तुम्हारा शालिग्राम है। वह महापवित्र भजन बंदगी और नाम के नशे में मस्त रहने वाला है, जिसमें सतगुरु प्रकट है, शब्द गुरु प्रकट है, मालिक प्रकट है। ऐसा महापुरुष गुरुदेव ही ध्यान करने योग्य है। पहले ध्यान गुरुन का धारो, सुरत निरत मन पवन चितारो, सुहेलना धुन में नाम उचारो, तब सतगुरु लेहो दीदारा है। कि सूरत की स्थिरता के लिए सूरत लगाकर नाम जपो या सिमरन करो। निरत की स्थिरता के लिए गुरु के ध्यान की जरूरत है। इस प्रकार आधी रात को भजन बंदगी का अभ्यास करते करते ऐसी अवस्था आ जाती है कि नीचे आत्मा इंद्रियों का घाट छोड़ने लगती है, हाथ पांव शिथिल पड़ जाते हैं, बाहरी शुद्ध बुद्ध भूलने लगती है। आत्मा स्थूल शरीर को त्याग कर सूक्ष्म मंडल में प्रवेश करती है। इस प्रकार सूरत और निरत अजप्पा जाप में लीन हो जाती है और गुरु रूप के प्रकट होने पर अंधेरे में प्रकाश फैलने लगता है और शब्द की ध्वनि आने लगती है। यही ध्वनि नाम की ध्वनि है, शब्द की ध्वनि है। धीरे धीरे शब्द सूरत को खींचता है और सूरत शब्द की कशिश से ऊपर उठने लगती है। अब मन जो निचले मंडलों में इसका साथी था, जो सूरत को सदा इंद्रियों के घाट पर ले जाता था,
उसको भी नाम का रस आने लगता है। शब्द की मधुर मधुर ध्वनि सुनने लगी, मन भी इस पाक पवित्र ध्वनि से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। यहाँ पर मन की अवस्था को बयान करते हुए सतगुरु कबीर साहब ने फरमाया है, पहले ये मन काग था करता आत्मघात, अब तो मन हंसा भया मोती चुन चुन खात। कि जब इंद्रियों के घाट पर मन पड़ा था तो विषय वासनाओं में लंपट हो रहा था, मन का गंदगी की ओर झुकाव था, विषय स्वादों में खींच रहा था। कहते हैं मन तो वही है। जब ऊपर रूहानी मंडलों से नाम की ध्वनि आने लगी और मन अनहद नाद सुनने लगा, यह काग जो बिष्ठा पर बैठने वाला था, गंदगी पर बैठना जिसका स्वभाव था, अब हंस बन गया। अब बिष्ठा या गंदगी पर नहीं बैठता, अब तो मोती चुगता है। कितना हेर फेर हो गया, काग से हंस हो गया। खोजी हुआ शब्द का धन्य संत जन सोए, कहे कबीर गही शब्द को कबू न जाए भिगोए। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि धन्य हैं वे जो शब्द के खोजी हैं, जो आत्मा को नाम के साथ जोड़ने में प्रयत्नशील हैं, जो सुरत शब्द के मेल का अभ्यास करते हैं और आत्म ज्ञान को प्राप्त होते हैं। नाम से जुड़कर मन भी निर्मल हो जाता है। सुरत शब्द का मेल होने से हमारी 84 भी कट जाती है। जन्म मरण का जो आवागमन है वो भी समाप्त हो जाता है और आत्मा परमात्मा में समा जाती है। आत्मा अपने असली देश, अपने निज धाम, अपने घर सत देश सचखंड पहुंच जाती है। तो बोलिए जयकारा, बोलो श्री गुरु महाराज की, बोलो सच्चे दरबार की, नंगले निवासी भगवान की, अम्बाला वाले श्री सतगुरु महाराज की, स्वामी जी महाराज की।